श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री गोसाई जी के सेवक चाचा हरवंश जी की वार्ता प्रसंग 10। एक दिन श्री गोसाई जी अति प्रसन्नता में श्री रुक्मणी बहू जी सो बातें करत होते। जो ये सगरे वैष्णव मेरे हैं, सो सगरे मेरे अंगन को स्वरूप हैं। तब श्री रुक्मणी बहू जी ने श्री गोसाई जी सो विनती करी, जो हरवंश जी तुम्हारो कौन सो अंग है। तब श्री गोसाई जी ने श्री रुक्मणी बहू जी सो कहो, जो ये हरवंश जी मेरे नेत्रन की श्याम पुत्री हैं। पाछे एक दिन चाचा जी को ठोकर लगी, सो कष्ट भयो। तब श्री गोसाई जी के हूँ नेत्र दुख आए। तब श्री रुक्मणी बहू जी ने पूछी, जो तुम्हारी नेत्र क्यों दुखत हैं। तब प्रभु ने कही, जो हरवंश जी को ठोकर लगी है, ताको कष्ट है, ताते हमारे हूँ नेत्र दुखत हैं। पाछे जब चाचा जी आछे भये, तब आपके नेत्र हूँ आछे हुए गए। या प्रकार श्री गोसाई जी अपने वैष्णवन को स्वरूप श्री रुक्मणी बहू जी को प्रत्यक्ष दिखायो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। हरवंश जी चाचा जी की वार्ता प्रसंग 11। एक बेर चाचा जी ने श्री गोसाई जी सो विनती करी, जो महाराज आप निरंतर श्री गोकुल में विराजिए और परदेश में ही जाऊंगो। यह बात हरवंश जी की श्री गोसाई जी सुन के हरवंश जी सो श्री गोसाई जी आप कहे, जो तुमको यही काम सो पास ना राख्यो हतो। यह कह के प्रभु चुप कर रहे। वह समय श्री गोसाई जी को स्वरूप हरवंश जी के मन में ते विस्मरण हुए गयो। पाछे हरवंश जी को गुजरात पठाए। यहाँ श्री गोसाई जी आसुर व्यामोह लीला दिखाए। सो हरवंश जी ने श्री गोसाई जी को स्वरूप जानियो नहीं। ऐसे प्रभु अपनो स्वरूप आप ही आच्छादन कर लियो। यही प्रभु की लीला है। नातरु हरिवंश जी के मन में जब लौकिक बात क्यों आवे। श्री गोसाई जी ने वार्ता प्रसंग के लिए हरवंश जी को अपने पास राखे हते। सो चाचा जी के मन में लौकिक आई, तब यह सबको विस्मरण भयो। सो बुद्धि प्रेरक तो प्रभु आप ही हैं। भाव प्रकाश। जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री इल्लमा गारू जी सो निकसो कहवायो, पाछे गृह को त्याग कियो। यही बात श्री गोसाई जी ने चाचा जी सो निरंतर श्री गोकुल में विराजवे की कहवाई। सो प्रभु भक्त को प्रेरणा कर उनकी इच्छा अनुसार आप कार्य करते हैं। सो कैसे, जैसे माधव दास को मनोरथ गोकुल वास को भयो, तब आपने श्री गोकुल में बसवे को उपाय कियो। यही प्रकार चाचा जी सो श्री गोकुल में निरंतर विराजवे की कहवाई के श्री गोसाई जी आप लोक रीति सो अंतर ध्यान भये और चाचा जी को वास में गुजरात याते पठाए। जो चाचा जी को श्री गोसाई जी में स्नेह अधिक है, ताते चाचा जी को श्री गोसाई जी की आसुर व्यामोह लीला देख के अत्यंत कष्ट हो। तो यासों श्री गोसाई जी ने चाचा जी को गुजरात भेज के पाछे ते आप अंतर ध्यान लीला किए। यह स्नेह की रीत है। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। चाचा हरवंश जी की वार्ता प्रसंग 12। एक समय हरवंश जी श्रीनाथ जी के लिए सामग्री लेके श्री गोकुल ते चले। सो यमुना जी के घाट पर आए। जब सांझ हुई, सो नाग को मिले नहीं। तब चाचा जी अपने मन में विचारे, जो कल उत्सव है, सो सवारे 6 घड़ी रात रहेगी, तब ये सामग्री चाहिएगी। ताते ये सामग्री रात्रि को सिद्ध भई चाहिए। और श्रीनाथ जी द्वार तो कोस 10 दूर पर है, सो कैसे पहुँचेंगे। तब साथ के वैष्णव सो कही, जो मैं जा ठोर पाँव धरूँ, ता ठोर तू पाँव धर तो जइयो। पाछे चाचा जी आगे आगे भगवत नाम लेते जाईं
और श्री यमुना जी में पाँव धरत जाई। सो वह वैष्णव चाचा जी के पाँव के ऊपर पाँव धरत चले। तब कछुक दूर तो गए। पाछे वह वैष्णव ने अपने मन में विचारी, जो चाचा हरवंश जी के पाँव पर पाँव क्यों धरो, मैं हूँ अपने मुख ते भगवत नाम लेत चलियो जाऊंगो। पाछे वह वैष्णव तो अपने मुख ते भगवत नाम लेत पाँव न्यारो धरियो। तब वैष्णव तो श्री यमुना जी में डूबन लाग्यो। तब बाने पुकारियो। तब चाचा हरवंश जी ने वह वैष्णव सो कहो, जो मैंने तो सो कही हती, जा ठोर मैं पाँव धरो ता ठोर तू धरियो, सो न्यारो क्यों धरियो। तब वह वैष्णव ने अपने मन की बात चाचा जी सो कही, जो चाचा जी मैंने तो अपने मन में विचारियो, जो हूँ भगवत नाम लेत चलूँगो, न्यारो पाँव धरो। तब चाचा जी ने कहो, जो मैंने भगवत नाम लियो सो तो श्री ठाकुर जी ने सुनियो है, और तेरो अजहूस नाही सुनियो। ता पाछे हरवंश जी वा वैष्णव की बाँह पकड़ के बाको पार लेके चले। सो वा वैष्णव को ऐसो महत्तम बताए। ता पाछे हरवंश जी श्रीनाथ जी द्वार आए। तहाँ श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत किए। पाछे सामग्री भंडार में सौंप आप घर जाए के सोए। पाछे वह वैष्णव ने श्री गोसाई जी सो अपने सर्व समाचार कहे और पूछे, जो महाराज चाचा जी ने कहो, जो मैंने भगवत नाम लियो सो तो श्री ठाकुर जी सुनियो है, और तेरो अजहू सुनियो नाही, सो कहा। तब श्री गोसाई जी आप आज्ञा किए, जो अब ताई प्रभु जीव को कियो सुमिरन सेवा अंगीकार करे नाही, तबलो वह दृढ़ होई नाही, और दृढ़ भय बिनु फल की सिद्धि नाही। सो चाचा जी को भगवत नाम दृढ़ भयो है, ताते उनमें अष्टाक्षर को महत्तम प्रगट रूप ते विराजत है, और तुम्हारे अभी दृढ़ नाही, ताते भगवदीय के संग की अपेक्षा है। तब वह वैष्णव ने श्री गोसाई जी से विनती करी, महाराज चाचा जी में अष्टाक्षर को महत्तम प्रगट रूप में विराजत है, सो कैसे दीस है। तब श्री गोसाई जी व वैष्णव को आज्ञा किए, जो तुम चाचा जी के घर जाओ, तहाँ तुमको वह प्रगट दिखेगो। तब वह वैष्णव चाचा जी के घर गयो। सो वहाँ देखे तो हरवंश जी सोए हैं, और उनके रोम रोम में ते अष्टाक्षर की ध्वनि निकसत है। सो यह देख के वह वैष्णव को संदेह निवृत्त भयो। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह संदेह हुई, जो पुष्टि मार्ग में प्रभु जीव को वरण करत हैं, तब जीव शरण आवत है। सो शरण आए जीव को सेवा सुमिरन प्रभु आप अंगीकार करत ही है। तब यहाँ यह कहो क्यों कहे, जो प्रभु अंगीकार करे तब दृढ़ होई। तहाँ कहते हैं, जो प्रभु कृपा करके जीव को अपनी ओर ते शरण लेते हैं, पर जीव को भाव जबलो स्थायी न होई, तबलो बाको कियो साधन फले नाही। ताते जीव को प्रभु के शरण की भावना अष्टाक्षर आदि निरंतर करत रहनो, भगवदीय को संग करनो, भगवत सेवा में तत्पर रहनो। जब बाको भाव स्थिर हुई, तब स्थायी भाव ते लियो नाम सेवा आदि सब तत्काल फले, यह सिद्धांत दिखायो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।